हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खैर खैरियत से होंगे। तो अभी बज रहे हैं कुछ 6:30-7 बज रहे हैं। ये अभी जैसे कि रजब के मैं रोज़े रख रही हूँ। मैं रजब से ही रखती हूँ रोज़े। तो मैंने सोचा है इस बार एक चैलेंज लेने के लिए, क्योंकि मेरी अरबी की स्पीड जो है वो बहुत ही कम है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ती हूँ, दिन में एक पारा ऐसे। तो मैं दूसरों को देख करके मुझे भी बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं भी बहुत अच्छे से और जल्दी जल्दी अपना कुरान शरीफ ख़त्म करूं। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से एक चैलेंज लेना चाह रही हूँ कि मैं 6 दिन में कुरान शरीफ ख़त्म करूँ। यानी मुझे एक दिन में 5 पारे पढ़ने पड़ेंगे। तो मेरा आज का ये पहला दिन है। मैं सोच रही हूँ ये चैलेंज लेने के लिए 4 पारे मेरे पहले से ही हुए हैं और ये है 5वां पारा। देखते हैं मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ यानी, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी नहीं है। तो अपनी स्पीड को भी मुझे बढ़ाना है। और वैसे भी अभी रमज़ान आ रहे हैं, तो देखते हैं 6 दिन में मैं अपना टारगेट अचीव कर पाती हूँ या नहीं। कोशिश ज़रूर करूँगी मैं कि मैं पढ़ूँ ऐसे, क्योंकि घर के भी सारे काम होते हैं, बीच में ही कस्टमर्स भी आ जाते हैं। तो अगर ऐसे हुआ तो हो सकता है कि एक दिन मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि 6 दिन में मैं अपने पारे कंप्लीट करूँ। तो अभी मैं लेकर के बैठी हूँ। मैं सोच रही हूँ हर नमाज़ के बाद में एक पारा पढ़ना ज़रूरी है ऐसे, मगर काम की वजह से कभी कभी नहीं हो पाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँ कि 6 दिन में मैं अपना कुरान शरीफ ख़त्म करूँ। तो सभी दुआ करें कि मैं अपना ये जो तो 2 पारे पढ़ के मेरे ख़त्म हो गए थे और 9 बज गए थे। तब तक मेरे हस्बैंड भी उठ गए। तो फिर मैंने उन्हें भी नाश्ता देना था और घर के काम भी मुझे करने थे। तो मैंने फिर उनको नाश्ता देने के लिए चाय और पराठे बना लिए। मैं रोज़ सुबह में उन्हें चाय और पराठे ही देती हूँ नाश्ते के अंदर, क्योंकि अच्छा रहता है, हेवी नाश्ता रहता है। रोटी खा कर के घर से चले गए तो टेंशन नहीं रहता फिर दोपहर तक का। काम भी इतने सारे होते हैं। तो फिर पहले मैंने नाश्ता बना लिया उनके लिए और फिर बाकी में दूसरे काम कर लिए और फिर बाद में घर के भी काम रहते बहुत सारे। वो ख़त्म करने के बाद में मैं फिर से बैठ गई थी फ्रेश होकर के पढ़ने के लिए। हो रहा है ज़ोहर का वक्त और मैं सुबह से आज पढ़ने के लिए बैठी थी। जब मैंने आपसे बात की तब से तो 7 बजे से लेके तो अब तक मैं पढ़ रही थी, मतलब 1 बजे तक। अभी थोड़ा सा उठ करके मैंने थोड़े से काम किए हैं। काम तो मेरे सुबह हो गए थे, मगर थोड़ा सा मतलब फिर भी मैंने जो काम बाकी थे वो कर लिए। और अब मेरा चल रहा है 5वां पारा। तो मैं अब इंशाल्लाह आज ये जो मतलब 9th, मैंने 5वें पारे से शुरू किया था, तो अभी ये 9वां पारा मेरा चल रहा है। तो इंशाल्लाह आज मैं इसे ख़त्म कर दूँगी और एक पारा पढ़ने की कोशिश करूँगी, मतलब 10 हो जाएंगे ऐसे।
क्योंकि मैंने 4 पहले पढ़ लिए थे और फिर आज मैंने 5वें पारे से शुरू किया। तो 9 तो हो जा रहे हैं मेरे 5, लेकिन फिर भी मुझे पूरे मतलब 10 कर लेने, मतलब 10वें पारे तक ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। अगर हुआ तो ज़रूर, फिर देखते हैं। आज का दिन तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ के, लेकिन कल पता नहीं, अगर कुछ मसरूफ़ियत रही, बीच में ही कोई क्लाइंट आ जाते हैं या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फिर रह जाता है पढ़ना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना टारगेट जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश, और आप सब भी दुआ करें कि मैं ये मेरा जो मैंने एक लिया है चैलेंज वो कंप्लीट। तो आज कुछ इस तरह से ही था मेरा दिन, पूरा दिन मतलब मेरा आज पढ़ने के अंदर ही चला गया। बाद में मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने दोपहर में 3-4 बजे के टाइम पे आराम कर लिया थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से पढ़ रही थी, बहुत थक गई थी मैं। इतना पढ़ने की आदत नहीं है, कैसे भी हो रहा था, रोज़ा भी था तो जी कैसे भी हो रहा था मेरा। फिर बाद में मैं उठ करके इफ्तारी का वक्त हुआ तब ही उठी, और फिर मैंने अपनी इफ्तारी की। दुआ कीजिए कल इंशाल्लाह मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके और भी कुछ आप सभी के लिए शूट करने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरा पढ़ना जल्दी से